ये जो पहला है रोटीज़ा मतलब पिज़्ज़ा, इसमें मैंने प्याज थोड़ी सी रोस्ट कर ली है। हेलो एवरीवन, आज मैं एक नई चीज़ बना रही हूँ अब हेल्थ के लिए। एक्चुअल में हुआ गया था, मैंने खाना बना के रख लिया था तो मुझे मार्केट जाना था। तो मार्केट जाने से पहले अभ्यंती पापा ने बोला कि जल्दी आना है लौट के, मुझे शादी में जाना है। मैंने कहा तुम्हें शादी में जाना है तो बताना चाहिए था। तो अब रोटी बन गई थी, तो अब हम रोटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम रोटी का पिज़्ज़ा बना के देख रही हूँ मैं, क्योंकि अभ्यंत कह रहा पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो वो मैंने उसके लिए रेडी कर लिया है माल पूरा। ये देखिए, मेरे पास चीज़ नहीं है क्योंकि मैं प्री प्लान नहीं था और एकदम से मैं ऑर्डर कर नहीं रही। जो मेरे पास है मैं उसी से ही बनाने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। अभ्यंत के में मैं शेज़वान सॉस नहीं लगाऊंगी, वो थोड़ी स्पाइसी होती है, पर अपने में लगाऊंगी मैं। पिज़्ज़ा सॉस मैंने लगा दी है, चीज़ है नहीं है, चीज़ की जगह मैंने मेयोनीज़ यूज़ करी है। अब देखना आपको अगर वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। पिज़्ज़ा मतलब पिज़्ज़ा, इसमें मैंने प्याज थोड़ी सी रोस्ट कर ली है वैसे ही, जिससे उनका कच्चापन निकल जाए। इसमें मेयोनीज़ लग रही है और थोड़ी सी पास्ता सॉस, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लग रही है, थोड़ी सी सॉस लग रही है, ऑरिगेनो डाला है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है। उसको स्प्रेड कर दिया और मैं इसको कर दूँगी कवर, जिससे मैं इसको पलट पलट के सेक सकूं। उससे वो उसका जो क्रस्ट है ना सॉफ्ट रहे, और जब ये मतलब सिक जाएगा तो उसको हम दोनों तरफ से खा सकें। अपने में तो मैं मिलाऊंगी शेज़वान सॉस, टमाटो केचप मुझे पसंद नहीं है, और थोड़ी सी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। वैसे भी आज हमने अपने नॉन स्टिक तवे का उद्घाटन करा है, इस चक्कर में मैंने कहा कुछ अच्छा बना लूँ। तो मैंने कभी बनाया तो है नहीं है रोटी का पिज़्ज़ा, लेकिन अब मैं जो ट्राई करने जा रही हूँ, मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा घी या ऑयल और उसके बाद पानी, जिससे वो जो पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट है, वो मतलब रोटी का जो क्रस्ट है वो टाइट ना हो, खबेगा नहीं, पापड़ जैसा हो जाएगा। तो देखते हैं कैसा टेस्ट आता है, कैसा बनता है जाके मामला। बनाया गया थोड़ा सा घी और ये हम डालेंगे अब थोड़ा सा पानी। ये ऊट पटांग रेसिपी है हमारी डेली। और अब हम ये पानी को थोड़ा साइड करके इधर रख दिया हमने अभ्यंत का पिज़्ज़ा। इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा कवर। सिंपल है, मैंने लो फ्लेम पे रखा है और पानी मैंने इसलिए डाला जिससे उसका क्रस्ट बेकार नहीं हो, और बीच में ही रखा है ना फ्लेम पे, वो इस वजह से वो कर्रा भी हो जाएगा। ये मैंने इसको कवर कर दिया। अब इधर आ जाइए। अब ये है मेरा पिज़्ज़ा जो बनेगा। देखिए ये तो हमारा रेडी है। इसमें हमारी सॉस और शेज़वान सॉस नहीं लगी है, वो मैं लगाती हूँ। खुल जा सिम, थोड़ी सी सॉस लगा लिए थोड़ा टेंगी फ्लेवर के लिए। स्पाइसी ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा कम ही लगाएंगे। अब ये रेडी है, ये वाला रेडी है, ये अभी रेडी नहीं है। इसमें मेरे मसाले डले हुए हैं, हम इसमें कवर कर देंगे। मेरी स्लैब साफ़ है, ये मत कहना कि अनहाइजीनिक बनाती है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नहीं पूरा सा ही डाल देंगे अपने में। तो मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो, आप ऊपर से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं है ना, जिसकी वजह से मैं उसमें बेसिक टेस्ट डाल रही हूँ। मेयोनीज़ भी कम है मेरे पास। अब ये हम इससे इसको कवर कर देंगे, लेकिन थोड़ी सी इसमें अनियन स्प्रेड करेंगे। ये हमारी सॉटे अनियन है,
चीज़ मैं ऑर्डर कर लेती पर मैंने करी नहीं, कैलोरीज बढ़ती है उसके चक्कर में। अब हम इसकी तबीयत देखते हैं कैसी है। ओह माय गॉड, इसको हम पकड़ेंगे इससे। इससे पता है क्या फ़ायदा हुआ है पानी डालने से? ये थोड़ा सा करारा हो गया है, लेकिन अगर मैं पानी नहीं डालती तो ये और ज़्यादा करारा हो जाता। ये अच्छी सिक चुकी है रोटी इस तरफ से। ओह माय गॉड, हॉट। ये हमारा एक रोटी पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट रेडी है। मेरा काम बिल्कुल फिनिश था, लेकिन मेरे को आदत है ना कि काम बढ़ाना है दोबारा से, तो इस चक्कर में मैंने ही बनाया है। इसको लगेंगे सिर्फ 1 या 2 मिनट। अब देखो, सब लोगों की थ्योरीज तो अलग अलग होती है कि भगवान जी को प्याज के खाने का भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं तो लगा देती हूँ, क्योंकि मैं अपने लड़के को खिलाती हूँ, तो मैं लड्डू गोपाल को अपने बच्चे जैसा ट्रीट करती हूँ। सही बात अगर मैं बताती हूँ तो मेरे लिए तो वो अलग है नहीं है। बाकी लोगों की अपनी अपनी मेंटलिटी होती है। लोग मतलब कुछ बाउंडेशंस बताते हैं ना, कहाँ पे लिख रही हैं ये बाउंडेशंस, कोई मेरे को एक बार पढ़वा दे तो मैं थोड़ा सा यकीन कर लूँ। अब कोई कहे इस ग्रंथ में लिख रही है, तो भाई वो ग्रंथ किसने लिखे हैं ये भी बता दो थोड़ा। तो इस चक्कर में मैं ऐसी चीज़ों पे कम विश्वास करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भगवान के अगेंस्ट हूँ, लेकिन फालतू के रूल्स के अगेंस्ट हूँ मैं। इसलिए मैं अपने ठाकुर जी को सब चीज़ का भोग लगाती हूँ। सब चीज़ उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। ओके, बहुत सॉफ्ट है, थैंक गॉड। ये हमारा एक रोटीज़ा ऑलमोस्ट तैयार हो गया। अब हम दूसरा रख देंगे। इसमें हम चिकनाई कम डालेंगे, पानी ज़्यादा रखेंगे, इससे इसका बेस बेकार ना हो। आप ये मत सोचना कि बेकार हो गया पानी के चक्कर में। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम परफेक्ट बना है। बस काफ़ी गर्म भी है ये। इसमें जो खुशबू है ना, बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसी आ रही है। इसमें मेयोनीज़ कम है और चीज़ नहीं है, अदरवाइज़ जो टेस्ट है, जो इसकी फ्रेगनेंस आ रही है, वो सेम पिज़्ज़ा जैसी है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करती हूँ कि अभ्यंत को बाहर की चीज़ें अवॉइड करूँ। अभी उसने पिज़्ज़ा का बोला कि पिज़्ज़ा खाना है, और मैंने ऐप भी डाउनलोड कर लिया था और ऑर्डर भी कर दिया था, लेकिन पेमेंट नहीं करा था। फिर मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर ये आज खाएगा नहीं तो मैं इसके लिए थोड़ी और रेसिपी थोड़ी और रेसिपी मैं चेंज करके बनाऊँगी, जिससे खा सके, घर का ही खाए मोस्टली। क्योंकि बाहर का खाना सस्ता भी है, मेहनत भी नहीं लगती है, पैसे खर्च कर लो, लेकिन वो जो हमारी हेल्थ को कर रहा है ख़राब, वो हम नहीं जानते कितना ख़राब कर रहा है एक्चुअल में। और अभ्यंत के केस में, अब अभ्यंत हमारे घर में वायरल फैला हुआ है। अभ्यंत की दादी को हुआ है, अभ्यंत की बुआ की बेटी को हुआ है, मेरे को होके चुका है। मैं अभ्यंत को प्रिकॉशन दे रही हूँ। उसकी नाक तो बह रही है, पिछले हफ्ते से मैं उसे प्रिकॉशन दे रही हूँ। और मतलब एक दवाई होती है, वो मतलब आयुर्वेदिक बनती है, 2-3 तरह की, वो दे रही हूँ। उससे वो बचा हुआ है, और बुखार में चेक करती रहती हूँ, आ तो नहीं रहा, क्योंकि उसकी दादी को बहुत गंदा वायरल लगा है। मतलब उनको 4-5 दिन हो गए हैं, दवाई खाती हैं तो उतर जाता है और फिर बढ़ जाता है। मतलब जब उनको चेक करो तो वो 102-103 के आसपास ही मिलता है। सोई उस लड़की का, अगम्या का। तो मुझे तो टेंशन होती है कि अभ्यंत को नहीं आ जाए, क्योंकि ये पटक जाता है और
पटकने के अलावा 3-4 दिन में चलो रिकवर भी हो जाएगा बच्चा। ये इसकी भूख चली जाती है 10-15 दिन के लिए, 2-3 किलो इसका वेट कम हो जाता है जब ये बीमार होता है तो। और फिर मेरे लिए ना बहुत हेक्टिक हो जाता है, किल्ले किल्ले चिढ़ता ही रहेगा, कितना संभालूँ मैं इसको। लेकिन अब ये है कि अभी तो बचा हुआ है, देखो कब तक बचा रहता है अभ्यंत। ये मेरा पिज़्ज़ा बन रहा था ना, ये वो है, देखो ना तो ये रोटी गल रही है ना कुछ हो रहा है। मैं पानी केवल इसलिए डाल रही हूँ जिससे पिज़्ज़ा का क्रस्ट हार्ड नहीं हो। अब मैंने इस रोटी में पहले से पानी डाला हुआ था तो वो थोड़ी गिली गिली सी हो गई थी, पर अब जब निकलेगा ना तो एकदम करारा सिक्का निकलेगा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बोल लो, रोटीज़ा बोल लो, नाम तो इसका रोटीज़ा है जब मैंने सर्च करा था तो। पता नहीं अब का क्या रिएक्शन होगा, वो बहुत उम्मीद लगा के तो बैठा है मम्मी पिज़्ज़ा ला रही हैं, तो उसका दिल नहीं टूट जाए। ये तो रोटी है मम्मी, छी 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 कर देगा। अगर आपके दिमाग में कोई नई रेसिपी हो तो मुझे ज़रूर बताना भिंड के लिए, मैं ट्राई करूँगी ज़रूर। मेरा तो ये हो गया होगा पिज़्ज़ा रेडी। मैं बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे बना रही हूँ, बिल्कुल भी मतलब जलाना नहीं है, कुछ नहीं करना, क्योंकि जो मेरी प्याज है वो भी सौटे एकदम हो गया ये टाइट। आई होप अभ्यंत को पसंद आना चाहिए बस। ये पानी डाल दूँ थोड़ा सा। अभी अभ्यंत प्ले ग्रुप में है, उसने जाना ही स्टार्ट करा है स्कूल में, तो मुझे इतनी समस्या होती है उसको स्कूल भेजने में। उसके पापा का खाना बनता है, वो हमेशा लिक्विड वाली सब्ज़ी खाते हैं, उनके लिए मुझे लिक्विड वाली सब्ज़ी बनानी पड़ती है, वो बनाती हूँ उनके लिए। अब हिंद का पराठा मैं बनाती हूँ या तो आलू का, या फिर मैं उसका आटा दूध में मारती हूँ जिससे वो पराठा सॉफ्ट रहे, क्योंकि वो पराठा 1-2 बार टाइट हो गया है उसका तो खा नहीं पाया, उसकी मैम ने बताया था। तो मुझे अभ्यंत के लिए सूखी सब्ज़ी रखनी पड़ती है, पतली नहीं रखती, खाता नहीं है, उसको दाल नहीं अच्छी लगती स्कूल में। उसके पापा के लिए मुझे दाल बनानी पड़ती है। सेम यही चीज़ नाश्ते में रहती है। अभ्यंत दलिया तो खा लेता है, ओट्स नहीं खाता, उसको ओट्स से उकाई आती है। तो मुझे नई मतलब कभी कभी तो मेरे संग ऐसा होता है कि मुझे ब्रेकफास्ट भी 2 तरह के बनाने हैं, मुझे लंच भी 2 तरह का पैक करना है। फिर जब वो आएगा तो वो सेम चीज़ नहीं खाएगा, बोलेगा ये तो मैंने खाई थी कल, मतलब वो अभी स्कूल में खा के आया 2 घंटे पहले, उसको बोलता कल खाई थी। फिर दोपहर में मुझे तीसरी चीज़ बनानी पड़ती है, जिसमें मैं सब्ज़ी तो बना के रख जाती हूँ, पर मैं रोटी जब वो उसको ले आती हूँ स्कूल से तब सेकती हूँ। तो उसको स्कूल भेज रही हूँ ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं खुद स्कूल पढ़ने जा रही हूँ। इससे इतनी मेहनत तो मैंने तब भी नहीं करी जब मैं खुद पढ़ने जाती थी, इतनी मेहनत उसे पढ़ाने में करनी पड़ रही है। कभी उसका होमवर्क चेक करना, होमवर्क करवाना, नहीं करता तो कभी कभी मतलब सुबह जल्दी, मतलब सुबह ही करवाना पड़ता है जाने से पहले। एक आध बार तो मुझे खुद ही करना पड़ता है कि वो करना भूल गया। इतनी कलेश है लाइफ में। वैसे बच्चों का होमवर्क करने में मज़ा तो बहुत आता है। बस ये हमारा लास्ट है और हम फ्री, उसके बाद हमारा डिनर रेडी। दाल तो मैंने बना ली थी अभ्यंत के पापा की वजह से, लेकिन अब वो चलेगा ये तो फिर हम लोग एक काम करेंगे, इस दाल को मैं कल करूँगी रेडी दोबारा। चांदी से ना सोने से और से। हमारे टाइम पे मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट होती थी कि ये नहीं खाना, अगर हमने बोल दिया तो हमें वो खाना तो खाना है, उसके संग एक चाटा भी खाना है। पिज़्ज़ा बना दी बेटा। देखो ये ठेकेदार आए हैं हमारे चेक करने के लिए। बन गया।
ये रहा है ना, हाँ। ला रही हूँ। चलो कंफर्म करने आता है बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ। उसे पॉपकॉर्न बनाने ही कहेगा, 2 मिनट बाद देखने आएगा कि बना रही है कि नहीं बना रही है। उसमें भी जैसे मैं भूल जाती हूँ तो कुकर नहीं रखा मम्मी, मतलब उसको मालूम है कुकर में बनना। ऐसी वाट लगा के रखी है इन छोटे बच्चों ने हमारी, ऐसी वाट कि ये मतलब इतनी तो हमारे पेरेंट्स ने भी मतलब तब पहले तो हमने अपने पेरेंट्स से ऐसी तैसी कराई एकदम स्ट्रिक्ट। अब बच्चे भी ऐसे पैदा हो रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स से ख़तरनाक हैं, वो अपने हिसाब से जीते हैं। पेरेंट्स हमारे हमारे हिसाब से जिए, हम बीच वाले कहाँ जाएँ, कहाँ कूदें भाई। मैं बच्चे के लिए लेने जा रही हूँ, भैया कवर दे दो। वो स्टेशनरी वाला इतना खिलौना रख के बैठा है कि मैं अभ्यंत की बुक के कवर लेने गई, कवर आई 100 रुपये के, 300 रुपये का वो खिलौना उठा लाया। भाई कहाँ जाए, हमारे माँ बाप होते थे तो हमें यहाँ दिखा देते थे, यहाँ तो हम समझ जाते थे नहीं लेना। इन पर तो कैसे भी कर लो, ये तो सड़क पे लौट जाते हैं ये बच्चे। कहाँ इनके भरोसे हम बैठ जाएं कि नहीं रहने दो कोई बात नहीं, नहीं ले ना, तो फिर मैं प्यार से दिलवाती हूँ, बेटा ले तू कलेश करेगा, तू नंगा नाच करेगा, उससे बेटर है। तो हम बीच वाले तो बेकार हैं, माँ बाप हमें स्ट्रिक्ट मिले, बच्चे हमें स्ट्रिक्ट मिले, कहाँ जाएं हम। ये देखिए अब ये हमारा लास्ट और फाइनल ये मेरा है, जो सबसे नीचे है वो अभ्यंत का है। मुझे याद इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि उसके लिए शेजवान नहीं यूज़ करनी, मेरे को बहुत स्पाइसी सॉस होती है। ये हमारे 3 रोटी पिज़्ज़ा तैयार हैं, देखते हैं खपते कितने हैं। माय गॉड इट्स वेरी हॉट। रेसिपी देखी थी अभ्यंत की मामी ने बनाई थी, पोहे के कटलेट, एक मुझे वो भी ट्राई करना है अभ्यंत के लिए। कैमरा तो ऐसा लगता है वो अपना दोस्त हो गया, सारे दुखड़े रो लो अपने कैमरा के आगे। और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल है जो हमसे पता नहीं किस बात पर गुस्सा है। गुस्सा क्यों है? 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 क्या ढंग से बोल, बिस्तर पर करते हैं पोटी। एक चीज़ और मैं रिलेट करूँगी मदर्स से, ऐसा नहीं है न्यू मदर्स से, पुरानी जो मदर होंगी ना उनसे भी रिलेट हो जाएगी ये बात तो, कि तुम खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना लेके आए हो, मतलब कुछ भी है खाने का सीन है, कहीं गए हो खाना खाने, बच्चे को हंगास होगी, तब रिकॉर्ड है मैं खाना बना के लाई हूँ, क्या कह रहा पॉटी कर ली है, वैसे वो पॉटी करने के लिए बता देगा, वो उससे छींचा लेतर कर लिया, अब वो धुलानी है मेरे को, फिर खानी है, पहले मुझे उसकी बदबू सूंघनी है। रिकॉर्ड है, मतलब अब तक का रिकॉर्ड है। पुरानी मम्मी भी रिलेट कर लेंगी इस बात से कि हाँ भैया हमारे बच्चे भी तभी करते थे जब हम खाने बैठते थे तो भागने बैठते थे। मतलब बच्चों ने ऐसी अत मचा रखी है, हमारी मम्मी वो कहती है हमारे सामने मजाक उड़ाती, मेरे बच्चों ने कभी बिस्तर पे सूसू टॉयलेट पॉटी नहीं करे, तुम्हारी बच्चे ऐसे। मैंने कहा है तो तुमने अपने बच्चों को तमीज़ क्यों नहीं सिखाई, जब तुमने अपने बच्चे तो ठीक कर लिए और अपने बच्चों के बच्चे हुए तो तुमने अपने बच्चों को तमीज़ नहीं सिखाई कि बेटा इसको सुस्कारना बचपन में। अब हमने नहीं सुस्कारा तो वो हमारे गधे अभी तक मूत रहे हैं, हंग रहे हैं बिस्तर पर। हम डायपर खरीद के ला रहे हैं, बच्चा हमारा 3 साल का हो गया, 800 के हम डायपर खरीद के ला रहे हैं 1 महीने में। देख लो भाई क्या चल रहा है जीवन में। बीच वाले क्या कह रहे हैं, हम तो अपने माँ बाप के हिसाब से चले, हम पिसे, हमें संस्कार दिया 10-15 दिन वहीं मूत रहे हंग रहे तरीके से भाई साहब। अब इन बच्चों को देख लो, ये साले बिस्तर पर मूत रहे हैं, बिस्तर पर ही हंग रहे हैं, और कॉन्फिडेंस इतना कुछ कह दो तो रोएगा और फिर बात और मनवाएगा अपनी। बहुत बेकार रहे हम तो। उसको बिल्कुल भी वो नहीं है कि मैंने कोई गलती करी है कि मम्मी कहती है पॉटी में कर लूँ, पॉटी नहीं, मैं तो बिस्तर पे करूँगा, जहाँ सोते वहाँ करूँगा, जहाँ खाते वहाँ करूँगा, पॉटी नहीं का। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो मैं ज़रूर अपलोड करा करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।